आपने काफ़ी एम्पायर्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि मुग़ल एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर और दिल्ली सल्तनत। इन सभी एम्पायर्स ने नॉर्थ इंडिया पे रूल किया था। बट एक ऐसा एम्पायर भी है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं और जिसने साउथ इंडिया पे रूल किया था और एक समय पर पूरे साउथ इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या। हम यहाँ पर पूरा हमारा फोकस इस विजयनगर एम्पायर पे होगा जिसने 14 to 16 सेंचुरी तक रूल किया था। और यहाँ पर हम बेसिकली 4 मेन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे पूरे चैप्टर में। डिस्कवरी कैसे हुई थी इस एम्पायर की और एक कैसे एम्पायर डिक्लाइन हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, मिलिट्री के बारे में। आर्किटेक्चरल फीचर्स देखेंगे, आर्किटेक्चर, मॉन्यूमेंट से रिलेटेड, यहाँ पर टेम्पल्स जो भी बनवाए गए थे उसके बारे में। किंग्स की बात करेंगे, फेमस किंग्स के बारे में और डायनेस्टीज़ के बारे में। 4 मेन डायनेस्टीज़ थी बाय द वे जिन्होंने रूल किया था इस एम्पायर पे। नाउ हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही बताऊंगा कि विजयनगर एम्पायर है क्या और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन। उसके बाद हम यहाँ पर फाउंडर्स और डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे कि इसकी फाइंडिंग कैसे हुई और डिस्कवरी कैसे हुई। किंग्स और ट्रेडर्स के बारे में बात करेंगे कि ट्रेडिंग सिस्टम कैसे चलता था और जो भी पैसा आता था, टैक्स के बारे में बात भी करेंगे कि टैक्स कैसे लिया जाता था और उसके जो पैसा था टैक्स का उसको कैसे वो यहाँ पर यूज़ करते थे। यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि इतना बड़ा एम्पायर ये डिक्लाइन कैसे हो गया और बैटल ऑफ तालीकोटा के बारे में जानेंगे। यही एक बैटल है जिसको नाम दिया जाता है, जिसकी वजह से ये एम्पायर डिक्लाइन हुआ। ओके, जो बैटल हुआ था उसको हम बैटल ऑफ तालीकोटा कहते हैं। मैं आपको आगे बताऊँगा। लास्ट में हम रायाज और नायकास के बारे में बात करेंगे। हमेशा की तरह आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, नीचे कमेंट जरूर करना। नाउ हम हर बार अगर हमें हिस्ट्री पढ़नी है, कोई भी एम्पायर के बारे में जानना है, तो हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि हिस्टोरियंस को इसके बारे में पता कैसे चला। और यहाँ पर भी हम यही बात करेंगे कि विजयनगर एम्पायर के बारे में हिस्टोरियंस को कहाँ से पता चला। तो कुछ सोर्सेज हैं जैसे कि आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, कुछ हमें ऐसी चीज़ें मिली हैं आर्कियोलॉजिस्ट को जो हमें बताती हैं इस एम्पायर के बारे में। कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, आगे बात करेंगे टेम्पल्स की। टेम्पल्स जो भी बिल्डिंग्स थी वो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे, हमें बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस मिली हैं। और लास्ट में कुछ अदर रिकॉर्ड्स हमें मिले हैं, टेक्स्ट हमें मिले हैं जो बताते हैं इस एम्पायर के बारे में। ओके, जो डिफरेंट लैंग्वेज में लिखे हैं जैसे कि तमिल और कन्नड़। सो ये विजयनगर एम्पायर है क्या? जैसा कि आपको इसके नाम से पता लग रहा है, विजयनगर, विजय का मतलब होता है विक्ट्री और नगर का मतलब होता है सिटी। सो बेसिकली अगर हम इसका इंग्लिश मीनिंग निकालें तो उसका मीनिंग बैठता है विजयनगर का सिटी ऑफ विक्ट्री। ओके, जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि ये भी बहुत ग्रेटेस्ट एम्पायर है, जो कि ये बड़े बड़े एम्पायर से उनकी तरह। ओके, अब ये जो एम्पायर है ये आज के हमारे कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता है? कर्नाटका को, तमिलनाडु को, केरला और उड़ीसा, इन सभी सदर्न स्टेट्स को ये कवर करता है। इट मीन्स अगर ये सारे स्टेट्स आप देखोगे तो ये पूरा एम्पायर आपको देखने को मिलेगा। इतना बड़ा एम्पायर था। मैं आपको इसको मैप में दिखाना चाहता हूँ। सो ये आपके सामने मैप है विजयनगर एम्पायर का। ये जो आपको कलर दिख रहा है ये पूरा एम्पायर है। तो इसमें सारे स्टेट्स हमारे कवर होते हैं, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और हमारा आंध्र प्रदेश और थोड़ा सा उड़ीसा। तो ये जो स्टेट्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं इस एम्पायर में। ओके, बहुत बड़ा एम्पायर था। किसने फाउंड किया सब हम इस वीडियो में जानेंगे और आपको एकदम क्रिस्टल क्लियरिटी इस चैप्टर की मिल जाएगी। ओके, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि एक हमारी रिवर है साउथ इंडिया के अंदर, कृष्णा रिवर, उसकी एक ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी। अगर आपने कोई भी रिवर है मतलब तो उसके आसपास और भी रिवर निकलती हैं उसी रिवर में से, उसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं। और कृष्णा रिवर जो है तुंगभद्रा रिवर एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? कृष्णा रिवर की। ओके, तो ये तुंगभद्रा रिवर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर थी विजयनगर एम्पायर के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी इरिगेशन के लिए और वाटर के लिए जो भी यहाँ पर पानी मिलता था वो कहाँ से मिलता था? इस रिवर से मिलता था। इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। ओके,
सो यहाँ पर देखो एक और चीज़ यहाँ पर सामने आती है, हम्पी। ये हम्पी क्या है? ओके, आपने सुना होगा इस हम्पी के बारे में भी, आपने बुक में लिखा हुआ है। तो देखो हम्पी क्या है? हम्पी जस्ट एक पार्ट है इस एम्पायर का। ओके, ये जो बड़ा मैंने आपको पूरा एम्पायर दिखाया ना, एक ये पार्ट है और एक ये जगह है हम्पी। ओके, जो कि आज के कर्नाटका में लोकेटेड है और इस एम्पायर का ये पार्ट था। नाउ ये हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है हमारे लिए, क्योंकि ये जो हम्पी है इसके अंदर हमें काफ़ी टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, जब भी इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला हुआ है। वैसे आपको मैं बता दूं, यूनेस्को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल क्या करती है, अपनी मीटिंग करती है और ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी जगह है जो हिस्टोरिकली लिंक्ड है और टूरिज़्म अच्छा है, उसको वो क्या करते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देते हैं। इंडिया के अंदर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब तक 39 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ओके, सो ये जो हम्पी है ये जस्ट एक पार्ट है विजयनगर एम्पायर का और ये फेमस था ड्यू टू मैनी टेम्पल्स, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसको 1986 में ये स्टेटस दिया गया था बाय यूनेस्को। नाउ ये जो हम्पी वर्ड है ये कहाँ से निकल के आता है? ये निकल के आता है पंपा देवी से। पंपा देवी जो ये विजयनगर लोग थे जो इस एम्पायर में रहते थे, उनकी लोकल मदर गॉडेस थी, मतलब इनकी पूजा करते थे, इनकी गॉड थी। सो ये जैसा कि मैंने आपको ये बता दिया, ये जो पूरा आपका एम्पायर है। ओके, नाउ एक बिगर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इस एम्पायर को किसने डिस्कवर किया। देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा कि किसने इस एम्पायर को फाउंड किया था। ये फाउंड तो पहले ही हो चुका था, लेकिन फाउंड होने के बाद मॉडर्न डे में इसको किसने डिस्कवर किया कि बहुत पहले एक ऐसा एम्पायर था विजयनगर एम्पायर नाम का जो एग्जिस्ट करता था। वो थे कॉलिन मैकेंजी। ओके, कॉलिन मैकेंजी जो कि एक एम्प्लॉय थे इन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने क्या किया था, 1800 में फाउंड किया था, डिस्कवर किया था, सॉरी फाउंड नहीं, इस एम्पायर को डिस्कवर किया था। ओके, अब उन्होंने ये कैसे किया ये काम? वो क्या करते हैं, वो पहला सर्वे मैप प्रिपेयर करते हैं इस साइट का, कि पूरा मैप बनाते हैं कि ये एम्पायर यहाँ से यहाँ तक इसने रूल किया था, ये सारी प्लेसेस इसके कंट्रोल में थी। और वो क्या करते हैं, जो टेम्पल होते हैं, विरूपक्षा टेम्पल, जिसको माना जाता है विजयनगर किंग्स ने ही बनवाया था, उसके जो भी पृष्ठ हैं उनके पास वो जाते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं। देखो अब ये जो वहाँ पर ये टेम्पल बनवाया गया है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं लिंक है विजयनगर से। ओके, तो यहाँ पर जो भी इनके पृष्ठ हैं, उनके ग्रैंडफादर ने उनको कोई स्टोरी सुनाई होगी। ओके, इस टेम्पल से रिलेटेड, जिससे जानने को मिलेगा इस एम्पायर के बारे में। और मे बी ये भी हो कि ये जो पृष्ठ हैं वहाँ के, उनको ये स्टोरी पता हो जो कि ओरली स्प्रेड करती थी, तो उससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इस टेम्पल के बारे में। और ऐसा ही इन्होंने किया, कॉलिन मैकेंजाई ने। ओके, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डिस्कवरी बस स्टार्ट हो जाती है। फिर क्या होता है, फोटोग्राफर्स आते हैं, एपिग्राफिस्ट वो लोग जो इंस्क्रिप्शन को स्टडी करते हैं, वो सब लोग आते हैं और फ़ोटो खींचते हैं, इंस्क्रिप्शंस जो हैं उनको रीड करते हैं, जिससे और इन्फॉर्मेशन मिले। बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं, फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि फॉरेन ट्रैवलर्स भी थे जिन्होंने ट्रैवल किया था इस एम्पायर को, और अपनी बुक में इस एम्पायर के बारे में मेंशन किया है। आगे हम बात करेंगे दो ऐसे ट्रैवलर्स के बारे में, मैं नाम आपको यहीं पर बता देता हूँ, पेस के बारे में और अब्दुल रज़ाक समरकंदी। ओके, पायस और अब्दुल रज़ाक समरकंदी ये दोनों ट्रैवलर्स थे जिन्होंने इस एम्पायर के बारे में अपनी बुक में कुछ ना कुछ लिखा ही है। और हमें और इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है बाद में, और डिस्कवर किया गया फ्रॉम टेक्स्ट जो कि कन्नड़, तमिल और संस्कृत इन लैंग्वेज में लिखे गए हैं। सो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, कॉलिन मैकेंजी, ये है वो। ओके, ये और इनकी ये फेमस बहुत पिक्चर है। ओके, आपकी बुक में एक बॉक्स दे रखा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें इनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मैं आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस है उनको यहाँ पर रीड कर देता हूँ। He was born in 1754. Colin Mackenzie became famous as an engineer, surveyor and cartographer. Cartographer वो होता है जो मैप बनाता है। In 1815, he was appointed the first Surveyor General of India. He embarked on collecting local histories and surveying historic sites in order to better understand India's past and make governance of the colony easier.
इसका मतलब ये है कि जस्ट वो इंजीनियर थे, सर्वेयर थे और 1754 में उनका बॉर्न हुआ था और ये फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बने थे इंडिया के। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इंडिया की डिफरेंट जो पास्ट से लिंक चीज़ें हैं, कोई एम्पायर हो गया जैसे कि विजयनगर एम्पायर, उनको इन्होंने फाइंड किया था और इनका, और जिससे क्या हो सके इंफॉर्मेशन मिले ब्रिटिश को। ब्रिटिशर्स उस समय रूल कर रहे थे ताकि वो क्या कर सकें, इंडिया पे अच्छा खासा रूल कर सकें। क्योंकि अगर हमें किसी कंट्री का पास्ट पता है तो उसके बारे में हमें अगर पूरी हिस्ट्री है पता है तो हम अच्छे से रूल कर सकते हैं उस जगह पर। हमें लोगों का कल्चर पता लग जाएगा और सारी चीज़ें लग जाएंगी, तो हमें वहाँ को उसको एज अ कॉलोनी बनाने में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने इनको भेजा था। नाउ ये तो हमने जान लिया कि डिस्कवरी कैसे हुई थी इस एम्पायर की। इस एम्पायर को डिस्कवर किया था एक ब्रिटिश एम्प्लॉय ने, मैंने आपको उनके बारे में बता दिया। फिर बाद में फोटोग्राफर्स आए, एपिग्राफिस्ट आए, हिस्टोरियंस आए जिन्होंने टेक्स्ट को कलेक्ट किया, फॉरेन ट्रैवलर्स की बुक को उन्होंने रीड किया जिससे इन्फॉर्मेशन मिली। नाउ इस इतने बड़े एम्पायर को फाउंड किसने किया, यहाँ पर मैं अब डिस्कवर की बात नहीं कर रहा, फाउंड की कर रहा हूँ, किसने स्थापित किया था। तो अगर हमें जितने भी एविडेंस हमें मिले हैं अभी तक, उसके बेसिस पे ये कह सकते हैं, और हर जगह लिखा हुआ है, हरिहारा और बुक्का ये दोनों ब्रदर्स थे जिन्होंने इस एम्पायर को फाउंड किया था 1336 में। रिमेंबर दिस डेट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस एम्पायर में क्या था, पीपल डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते थे। नाउ अब थोड़ा सा ज्ञान किंग्स और ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में। जो किंग्स थे, जो ये विजयनगर किंग्स थे, इनको रायास बोलते थे। ओके, और क्या होता था, जो भी ये किंग्स थे उनका कंपटीशन चलता रहता था विद द सुल्तान ऑफ डेक्कन एंड गजापति रूलर्स ऑफ उड़ीसा। नाउ ये सब क्या है, देखो सुल्तान ऑफ डेक्कन और गजापति रूलर्स ऑफ उड़ीसा ये जस्ट नेबर्स थे किसके, विजयनगर एम्पायर के। तो कंपटीशन चलता रहता था। ये कंपटीशन इसलिए चलता था लैंड को एक्वायर करने का, क्योंकि ये जो लैंड थी ये बहुत फर्टाइल थी और यहाँ पर काफ़ी रिसोर्सेज थे। ठीक है, तो ये जैसे इंडिया और पाकिस्तान और ये चाइना का जो ये बॉर्डर डिस्प्यूट है और डिफरेंट चीज़ों को लेकर डिस्प्यूट है, वैसे ही वहाँ पर कंपटीशन एक चलता था लैंड को एक्वायर करने का, इसलिए चलता था। विजयनगर किंग चाहते थे कि ये जो सुल्तान ऑफ डेक्कन का जो ये लैंड है, किंगडम है, उनके कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज थे, फर्टाइल लैंड था। और उल्टा ये भी चाहते थे गजापति रूलर्स और सुल्तान ऑफ डेक्कन कि विजयनगर रूलर जो हैं इनको हम हराकर, इनके अटैक करके इनका लैंड एक्वायर कर लेते हैं। और रीज़न सेम था, फर्टाइल लैंड एंड रिसोर्सेज। ओके, लेकिन ऐसा नहीं था कि हर बार इन पे कंपटीशन चलता रहेगा, इनके बीच में रिलेशन ख़राब रहेंगे। कुछ टाइम ऐसा भी था जिसमें इनके रिलेशन अच्छे भी रहते थे। ये क्या करते थे, इंटरेक्ट करते थे, आइडियाज़ शेयर करते थे, जैसे कि आर्किटेक्चर को लेकर के कि कैसे अपना जो सिस्टम है वो चलाना है, बिल्डिंग वगैरह बनानी है। ओके, उससे रिलेटेड आइडियाज़ शेयर करते थे। इसका साफ उदाहरण हमें देखने को मिलता है जो रूलर्स है विजयनगर के, इन्होंने क्या किया था, जो भी टेक्निक है बिल्डिंग बनाने की टेक्निक्स, उनको बोरो किया था अपने नेबर किंगडम से। और नेबर किंगडम्स ये सभी किंगडम हैं, ओके, जो मैंने आपको ऊपर लिखे हुए हैं ग्रीन कलर में। सो यहाँ पर ये था कि हमने जो मतलब विजयनगर जो ये रूलर्स थे, इन्होंने बिल्डिंग टेक्निक बोरो की थी, ठीक है, उनकी कॉपी की थी जस्ट। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये लोग इंटरेक्ट भी करते थे साथ में। अब यहाँ पर हम ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में जानना है। ट्रेडिंग सिस्टम, ओके, किस चीज़ का ये ट्रेड करते थे। तो देखो, अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि मैंने आपको वैसे अभी बताया है कि ये जो कंपटीशन चलता था कि एक दूसरे के बीच में नेबर और विजयनगर एम्पायर में, तो ये जो कंपटीशन चलता था इससे खतरा बना रहता था कि कोई कल को अटैक ना कर दे। ठीक है, कल को ये भी हो सकता है कि विजयनगर पे ये सारे जो इनके नेबरिंग किंगडम्स हैं वो अटैक कर दें। बाद में ऐसा होता भी है कि ये सारे जो नेबर हैं ये सारे मिलकर 5 किंगडम मिलकर अटैक करते हैं विजयनगर पे। तो ये इसलिए क्या करते थे, अपनी मिलिट्री को अच्छे से प्रिपेयर रखते थे, ह्यूज मिलिट्री रखते थे। और मिलिट्री में वो क्या करते थे, कैवलरी यूज़ करते थे, हॉर्सेज। ओके, कैवलरी मतलब घुड़सेना जो होती है, हॉर्सेज पे बैठ के जो लड़ाई करते हैं, आपने मूवीज़ में देखा होगा। तो हॉर्सेस को वो यूज़ करते थे।
अब देखो हॉर्सेस और एलिफेंट्स ये दोनों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आर्मी के, तो इनकी डिमांड बढ़ जाती थी। ओके, क्योंकि इन्हें अपनी मिलिट्री अच्छे से प्रिपेयर रखनी है। इसलिए होता क्या था, ये विजयनगर किंग क्या करते थे, ट्रेड करते थे हॉर्सेस का। ओके, अरेबिया और सेंट्रल एशिया से क्या करते थे, हॉर्सेस को इंपोर्ट करते थे। और एक इंडिया की लोकल कम्युनिटी भी है खुदिराई चेटीज़, ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको हॉर्स मर्चेंट भी कहते हैं इंग्लिश में, ये डिफरेंट लैंग्वेज है दूसरी। ये भी क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे इस एक्सचेंज में। कम्युनिटी का नाम याद रख लेना। ओके, बस ये एक इंडियन कम्युनिटी है जो क्या करती थी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अपना एज अ कंट्रीब्यूशन देती थी। इंडियन कम्युनिटी ट्रेड करते थे ये। ओके, सो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में। लेकिन इतना ही नहीं है, बाद में क्या होता है, पोर्टुगीज़ और फ्रेंच लोग आने शुरू करते हैं इंडिया में, और वो क्या करते हैं, अपने ट्रेडिंग स्टेशंस हो गए, मिलिट्री स्टेशंस हो गए, इनको बनाते हैं, डेवलप करते हैं इंडिया में। और जब ये इनकी मिलिट्री स्टेशन से बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, गन्स की प्रोडक्शन भी करते हैं। ओके, इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। इट मीन्स इनकी जो मिलिट्री स्टेशंस इंडिया में बने थे, इनकी जो मिलिट्री में टेक्नोलॉजी थी वो हमसे थोड़ी डेवलप थी, ये गन्स का यूज़ करते थे वहाँ पर। ओके, अब वापस से हम ट्रेडिंग सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पर पोर्टुगीज़ और फ्रेंच आते थे, ट्रेड करते थे। ठीक है, इसका एक रीज़न भी है कि हमारे जो इंडिया था वो स्पाइसेस में, टेक्सटाइल में, प्रीशियस स्टोन्स में, इन सब में बहुत ज़्यादा एक वेल डेवलपर था। ठीक है, और आज भी है इन चीज़ों में। तो ये हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे और इनसे मनी अर्न करते थे। ठीक है, तो बेसिक सी मैंने आपको बात बताई, हम क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे हॉर्सेस का और एलिफेंट्स का, और एक्सपोर्ट करते थे इन सभी आइटम्स को जो ग्रीन कलर में लिखे हुए हैं, स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और प्रीशियस स्टोन्स। तो ये सारे ट्रेडिंग सिस्टम में आ सकते हैं। ओके, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में बताओ, तो आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो ना। ये जो मनी अर्न करते थे उसको किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे, मनी हम कमाते थे ना इनको एक्सपोर्ट करके, तो उसको हम यूज़ करते थे प्रॉस्पेरिटी ऑफ द किंगडम, किंगडम की प्रॉस्पेरिटी के लिए यूज़ करते थे। जैसे कि कोई रोड बनवा दी, टेम्पल बनवा दिया, इरिगेशन सिस्टम बनवा दिया, जिससे फार्मिंग अच्छे से हो सके। ओके, तो हुई ना प्रॉस्पेरिटी। नाउ इतने बड़े एम्पायर पे कितनी डायनेस्टीज़ ने रूल किया था। डायनेस्टीज़ का मतलब होता है वंश, मतलब कि एक सीरीज़ में एक फैमिली के कितने रूलर्स थे जिन्होंने रूल किया था। ओके, फॉर एग्जांपल एक फैमिली है। ओके, एक फैमिली है, अब एक सेम फैमिली से बहुत सारे किंग बिलोंग करेंगे, उसका ब्रदर, फिर उसका बेटा, ऐसे करके, तो ये होगी एक डायनेस्टी। उसके बाद एक नई फैमिली आएगी। ओके, नई फैमिली के बहुत सारे किंग्स होंगे, उनकी सीरीज़, तो ये अनदर डायनेस्टी। तो ये जो वंश होते हैं इन्हें कहते हैं डायनेस्टीज़। ओके, तो ऐसी 4 मेन डायनेस्टीज थी जिसने रूल किया था विजयनगर एम्पायर पे। ओके, तो पहली है संगम डायनेस्टी, सालुवास, तुलुवा, अराविदु। नाम याद करने इंपॉर्टेंट हैं, जी हाँ, नाम याद रखने पड़ेंगे, संगम, सालुवास, तुलुवा, अराविदु। ओके, नाम याद जरूर रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इनके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, कृष्णदेवराय के बारे में, लेकिन जस्ट नाम की फीलिंग आप अभी ले सकते हो। कृष्णदेवराय द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द एम्पायर बिलोंग टू द तुलुवा डायनेस्टी। इनके बारे में आपको चैप्टर जब आप पूरा कंप्लीट कर लोगे, जब आपको पता चलेगा कि मैंने जब ये मैं ग्रेटेस्ट रूलर बोल रहा हूँ, वो मैं क्यों बोल रहा हूँ और मैंने इस पे जोर इतना क्यों दिया है, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट रूलर थे। इनके रूल पे ये एम्पायर ने बहुत एक्सपेंशन फेस की थी, एक्सपैंड हो गया था ये। और जो हम बात की थी हमने ये जो एम्पायर्स की, नेबर एम्पायर्स की, इनको भी इन्होंने हरा के अपने अंडर ले लिया था। ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, वो थी 3rd नंबर की डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी। रिमेंबर दिस पॉइंट। सो अब जान लेते हैं इनके बारे में, कृष्णदेवराय। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ग्रेटेस्ट किंग थे विजयनगर एम्पायर के, और ये बिलोंग करते थे फ्रॉम द टू द तुलुवा डायनेस्टी, 3rd नंबर डायनेस्टी जो थी। अब इनका जो रूल है उसको इतना गुड क्यों माना जाता है विजयनगर के लिए, व्हाट वर द रीजंस। तो ये जो 4 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, ये ही हैं 4 रीज़न जिनकी वजह से इनको बहुत ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है। जो इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, जो लैंड था तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के बीच में, मतलब जो ये रिवर है उसके बीच में कोई लैंड होगा, उसको इन्होंने एक्वायर किया। ओके, वॉर से इन्होंने एक्वायर किया उसको। दूसरा यहाँ पर यह था कि जो भी इनके नेबरिंग स्टेट्स थे, किंगडम थे, ओके, जिनके साथ इनका कंपटीशन रहता था हर बार, इन्होंने क्या किया, उसको हराया और उसके लैंड को भी अपने कंट्रोल में ले लिया।
इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की थी, इन्होंने जो टेम्पल्स थे ओके वो बहुत सारे बनवाए और गोपुरम्स ऐड करवाए थे ओके साउथ इंडिया टेम्पल्स पे। गोपुरम्स की इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, कोई लंबा सा ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है गोपुरम ओके बिल्डिंग पे। ये जो गोपुरम्स हैं आपको ये नॉर्थ टेम्पल्स पे नहीं, मतलब जो नॉर्थ इंडिया में टेम्पल्स लोकेटेड हैं वहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। साउथ में जितने भी टेम्पल्स आपको मिलेंगे मोस्टली उन पे गोपुरम्स होगा, ऐड होगा। और ये जो गोपुरम का जो सिलसिला था और ओके इसको इंट्रोड्यूस इन्होंने ही किया था ओके। इन्होंने क्या किया था, एक टाउन फाउंड किया था नागलापुरम ओके। इनकी मदर का नाम था नागला ओके, नागला जो ये था इनकी मदर का नाम था, उसके नाम पे इन्होंने एक वहाँ पर एक टाउन सेटअप किया जो आज भी आंध्र प्रदेश के अंदर लोकेटेड है, नागलापुरम। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो कृष्णदेवराय थे ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर थे विजयनगर के, राइट ओके। इतना आपको समझ में आ गया। नाउ अब एक ऐसा टाइम भी आता है जब ये एम्पायर डिक्लाइन होता है ओके। इस पे अटैक होता है, 5 जो किंगडम थे वो मिलके इस पे अटैक करते हैं ओके। तो मैं आपको थोड़ी सी पूरी मतलब इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ कि कैसे ये एम्पायर डिक्लाइन होता है, बैटल ऑफ तालीकोटा क्या है, आपको बेसिक क्लियरिटी मिल जाएगी। सो देखो कृष्णदेवा राय जो है वो 1529 में डाइड हो जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक नई डायनेस्टी आती है अराविदु डायनेस्टी, 4th डायनेस्टी थी, लास्ट डायनेस्टी ऑफ विजयनगर। सो ये डायनेस्टी आती है ओके। अब उसके बाद यहाँ पर होता क्या है कि जब ये डायनेस्टी आती है तो इतना इम्पोर्टेंट कोई रूलर नहीं आता विजयनगर का जितना कृष्णदेवराय थे। तो जब भी कोई भी अगर रूलर वहाँ का ताकतवर नहीं होगा तो कोई भी जो नेबरिंग स्टेट है या किंगडम है अपना वो अटैक करने की कोशिश करेगा। वैसा ही किया इनके नेबरिंग किंगडम थे उन्होंने ओके। तो 5 इनके नेबरिंग किंगडम थे, अहमदनगर जो ये जगह हैं जहाँ पर लोकेटेड थे, बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार और बीडार ओके। ये आप इनकी लोकेशन मैप में देख सकते हो, आपकी बुक में इमेज है ओके। इन्होंने क्या किया, एक अलायंस बनाया, ग्रुप बनाया और इन्होंने मिलकर अटैक करते हैं ओके। तो होता क्या है 1565 में रामाराया, देखो रामाराया ये आप याद रखना, ये उस समय मिलिट्री कमांडर थे, चीफ मिनिस्टर थे मतलब, ठीक है। तो वैसे चीफ मिनिस्टर मतलब मिलिट्री कमांडर ही थे ये मोस्टली। सो ये रामाराया थे, उस समय किंग कोई और था बट जो मेन पावर थी वो रामाराया के हाथ में थी। तो इन्होंने क्या किया, इनकी पॉलिसी ये थी कि ये जो अहमदनगर मतलब ये जो डिफरेंट किंगडम्स हैं उनको एक दूसरे के खिलाफ भड़काया करते थे, अहमदनगर को बीदार के खिलाफ, वाइस वर्सा ऐसे करते थे ओके। लेकिन बाद में पता चल जाता है ये सभी किंगडम्स को कि ये एक दूसरे के खिलाफ ये इनको भड़का रहे हैं। तो ये सब सोचते हैं कि अब हम आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, ये 5 किंगडम अब ग्रुप बना लेते हैं और क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं विजयनगर के ऊपर। नाउ आपके माइंड में यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि इतना बड़ा एम्पायर, इतनी अच्छी मिलिट्री, ये कैसे डिक्लाइन हो गया। तो देखो इसके डिक्लाइन के कारण माना जाता है, एक कारण है वो है कि एक मिलिट्री की टुकड़ी थी जो कि बिलोंग करती थी मतलब विजयनगर की थी, वो उन्होंने धोखा दिया विजयनगर को और इन्होंने अपने लोगों पर ही अटैक कर दिया। तो यहाँ पर धोखा हुआ था, उसके कारण ये एम्पायर डिक्लाइन हो गया। जो भी हो हमें तो मतलब इसके बारे में जानना ही होगा, बट ये एम्पायर डिक्लाइन हो चुका था ओके। आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो लड़ाई थी वो राक्षसी तांगड़ी में हुई थी। ये एक विलेज है ओके, मतलब लोकेशन है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये तालीकोटा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जो कि आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, कर्नाटका के अंदर तालीकोटा। तो ये दोनों लोकेशन है आपके लिए। बैटल ऑफ तालीकोटा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तालीकोटा में लड़ाई हुई थी। और तालीकोटा में कहाँ हुई थी, वो ये विलेज आपके सामने है, राक्षसी तांगड़ी ओके, लोकेटेड इन कर्नाटका। सो इस वजह से हमारा और हाँ मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताऊंगा, उसके बाद जब इस एम्पायर को इन्होंने अटैक करा तो ये जो भी ये सारे किंगडम्स थे, बीदार, अहमदनगर, गोलकोंडा, इन सब ने क्या किया, पूरी सिटी को आग लगा दी, काफ़ी लोग मारे गए और काफ़ी जो भी हमें एविडेंसेस मिलते आज, अगर आग ना लगती तो हमें वो भी नहीं मिल पाए क्योंकि काफ़ी जो टेम्पल्स थे, बुक्स थी वो जल चुकी थी। बट फिर भी हमें काफ़ी चीज़ देखने को मिली हैं ओके। सो इन्होंने बहुत गलत किया था, उसको आग लगा दी और निर्दोष जो लोग थे, कुछ नहीं देखा, चिल्ड्रन कुछ भी नहीं, सब पे अटैक उन्होंने जो है फायर कर दी। सो यहाँ पर रायाज, नायकाज और अमारा नायका सिस्टम के बारे में और कुछ जान लो। देखो रायाज के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, विजयनगर
ओके, रूलर्स थे विजयनगर, उनको उनके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है रायास। नायकास कौन होते हैं? नायकास, ये नायकास को नयानर्स के साथ कंफ्यूज मत कर लेना। ओके, नयानर्स तो शिवा के भक्त थे, नायकास तो मिलिट्री चीफ्स हैं। ओके, ये मिलिट्री चीफ्स क्या करते थे? फोर्ट्स, मिलिट्री, इन सब को कंट्रोल करते थे, जो भी किले वगैरह बनाए जाते थे। और मोस्टली जो लैंग्वेज है वो किसको बोलते थे? लैंग्वेज वो यूज़ करते थे तेलुगु और कन्नड़, इस लैंग्वेज में वो बात करते थे। ओके, और कभी कभार क्या होता था, वो इतने पावरफुल बन जाते थे, किंग पे अटैक कर दिया करते थे। ओके, देखो मैंने आपको रायास के बारे में पहले बता दिया था, तो यहाँ पर हम पढ़ क्या रहे हैं, अब पढ़ने क्या वाले हैं। मैंने स्लाइड क्यों बनाई है? क्योंकि हमारा नायका सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसकी वजह से ये एम्पायर फ्लरिश कर पाया और समय तक। जी हाँ, हमारा नायका सिस्टम, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। ओके, इसको इस एम्पायर, ये जो सिस्टम है, इसको कौन लेकर आए? कृष्णदेवराय लेकर आए, जब इनकी रूलिंग थी, जब ये रूल कर रहे थे विजयनगर के ऊपर, तो ये सिस्टम लेकर आए, जिसमें क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा। और बस अभी इतना जान लो कि इसकी वजह से ये एम्पायर जो है बहुत अच्छे से चल पाता है। नाउ अब देखते हैं अमारा नायका, और मैं आपको ये लाइन भी रीड करके बताना चाहता हूँ। द अमारा नायका सिस्टम वॉज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। जी हाँ, ये जो बुक है, ये जो लाइन है, मैंने आपकी बुक में से ही ली है और मुझे बहुत अच्छी लगी। अब ये ऐसा क्यों था? मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन क्यों था विजयनगर के लिए ये सिस्टम? अब ये जान लो। हमारा नायका सिस्टम क्या था? देखो, हमारा नायका सिस्टम में ये था कि जो भी राया थे, किंग थे, उन्होंने क्या किया, कुछ टेरिटरी दे दी। किसको? जो भी इनके क्या थे, जो भी इनके मिलिट्री कमांडर्स थे, नायका थे, उनको इन्होंने क्या कर दी? टेरिटरी दे दी, जगह दे दी कि आप वहाँ जाओ डिफरेंट जगह पर। ओके, और वहाँ पर जाकर उस पर रूल करो, और वहाँ पर आपको क्या करना है? अपनी जो मिलिट्री है बहुत तगड़ी बना देनी है उस एरिया की। ओके, मैं आपको मैप में समझाना चाहूँगा, मैप के थ्रू। फॉर एग्जांपल देखो, इस प्लेस से इन्होंने इस प्लेस पर मतलब बहुत सारे प्लेस इन्होंने क्रिएट कर दी, और वहाँ पर डिफरेंट जो नायकास थे उनको भेज दिया गवर्न करने के लिए। क्योंकि एक अकेला अगर बंदा किसी भी चीज़ को कंट्रोल करेगा तो थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, जो अपना एम्पायर है उसको काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, और हर जो एक पार्ट था डिफरेंट नायकास को दे दिया, मिलिट्री कमांडर्स को। अब वो क्या करते थे? अपने उस पर कंट्रोल करते थे। ओके, और उस पर वो क्या करते थे? पीजेंट्स वगैरह जो लोग थे उनसे टैक्स लेते थे, और उस पैसे को वो यूज़ करते थे फोर्ट्स बनवाने के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। ओके, और इरिगेशन सिस्टम और लोगों की भलाई के लिए और मिलिट्री, इन सब के लिए वो इस पैसे को यूज़ करते थे। तो देखो, इससे ये होगा कि अब जो ये एम्पायर है वो अच्छे से चल पाएगा। ठीक है, और ये जो नायकास है वो क्या करेंगे? अब अपनी जो तगड़ी मिलिट्री है उसको और तगड़ा बना लेंगे। ठीक है, टैक्स से पैसा कलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे? उसको बहुत तगड़ी बना लेंगे। तो जब भी राजा को ज़रूरत पड़ेगी तगड़ी मिलिट्री की, तो वो क्या करेंगे? नायकास से हेल्प ले लेंगे। ओके, और उसको वो क्या करेंगे? मिलिट्री को यूज़ करेंगे जब भी कोई इनके जो नेबरिंग स्टेट्स हैं इनके साथ वॉर होगी। ओके, तो अगर ये अकेले रहते तो इनकी इतनी मिलिट्री नहीं बन पाती तगड़ी, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? डिफरेंट जगह पर नायकास को डिप्लॉयड कर दिया, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप अपनी मिलिट्री को एक्सटेंड करो, जिससे जो मिलिट्री है वो बहुत स्ट्रांग हो गई, और जिससे ये एम्पायर बहुत बड़ा बन गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इनोवेशन था फॉर द विजयनगर एम्पायर। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि किस चीज़ के लिए वो यूज़ करते थे उस टैक्स के पैसे को। ओके, उनका काम ये था कि फार्मर से, आर्टिशन से, इन सब से वो टैक्स कलेक्ट करते थे। अब यहाँ पर ये भी होता था कि वो टाइम टू टाइम किंग को ट्रिब्यूट भी सेंड करते थे, जैसे कि उन्हें कोर्ट में प्रेजेंट होना होता था, दरबार में, और वो गिफ्ट्स भी लेकर जाते थे। अब आप यहाँ पर ये भी पूछ सकते हो कि अच्छा, अगर ऐसा है तो कोई भी नायका जो है वो क्या कर सकता है? अपनी उस जगह पर कंट्रोल भी कर सकता है, मतलब राजा से बोले कि ये जगह जो है मेरी है। जी हाँ, ऐसा भी मतलब होता था। इसी चीज़ को अवॉइड करने, मतलब हो सकता था इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए और अपनी पावर बनाने के लिए ओवर नायका वो क्या करते थे? किंग इनको वन प्लेस टू अनदर ट्रांसफ़र करते रहते थे, सो दैट इनको धक्का लग जाए और पता लग जाए कि ये किसी के कहने पे काम कर रहे हैं, इनकी जगह ये नहीं है। ओके,
सो मैंने जैसा आपको कहा था कि लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा। सो आज का क्वेश्चन ऑफ द वीडियो ये है, कृष्णदेवराया बिलोंग टू विच डायनेस्टी। काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन 1 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, कैसे भी इसके बारे में डिटेल लिखनी होती है। यहाँ पर 1 मार्क्स में है, संगम डायनेस्टी, सालुवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी, अराविदु। नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, हार्ट दूंगा। ओके, सो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और नोट्स के आप लास्ट 2-3 पेजेस चेक करना, सीबीएसई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।